वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फोकस फॉर एग्जाम्स। फ्रेंड देखिए, आज एसएससी स्टेनोग्राफर 2018 का जो पहली 5/2/2019 को जो पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है उसकी हम लोग एनालिसिस देख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए देखते हैं आज के एनालिसिस। देखिए, रीजनिंग और जीके रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग मॉडरेट लेवल की रही है। रीजनिंग मॉडरेट लेवल की रही है, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन रहे हैं रीजनिंग में। जो रीजनिंग हम लोग की रही है वो रही है काफ़ी कैलकुलेशन रही है, कैलकुलेशन ज़्यादा है आज की रीजनिंग में जो पहली शिफ्ट में पूछा गया है। और जो दूसरा पूछा गया वो जीके की अगर हम बात करें तो जीके मॉडरेट लेवल की है, इजी टू मॉडरेट बोलेंगे। अगर जीके की आज की बात करें तो जीके इजी टू मॉडरेट है। और इंग्लिश भी इजी टू मॉडरेट रही है, पर इंग्लिश में जो लेंथी क्वेश्चंस ज़्यादा रहे हैं। इंग्लिश में लेंथी क्वेश्चंस रहे हैं, जैसे कि दो पैसेज पूछे गए थे, तो दोनों पैसेज काफ़ी लेंथी थे। दोनों के पैसेज काफ़ी लेंथी थे। और पीक्यूआरएस जो इसमें पूछे गए आज के में, वो भी काफ़ी लेंथी थे। पीक्यूआरएस भी लेंथी थे। तो इंग्लिश इजी है पर लेंथी ज़्यादा है। और हमारे पास आज कुछ क्वेश्चंस भी आए हैं, तो देखिए पहले क्वेश्चन भी देख लेते हैं। और अगर आज गुड अटैम्प्ट की बात करें तो रीजनिंग में 35+ आराम से हो सकते थे। और जीके की बात करें तो 25+, और इंग्लिश में 70+, प्लस माइनस 5-10 को अंतर पड़ जाता है, वरना इतने तो अटैम्प्ट होने ही चाहिए थे। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं जो भी हमारे पास क्वेश्चन हैं। अगर हम पहले इंग्लिश की बात करें सिनोनियम एंटोनियम्स की, तो एक जो वहाँ पे पूछा गया था वो पूछा गया था डोसाइल पूछा गया था एक सिनोनियम। और दूसरा सिनोनियम पूछा गया था बैरन आज की पहली शिफ्ट में जो ये पूछा गया था, ये बैरन का सिनोनियम्स पूछा था इन्होंने। और तीसरे की बात करें, तीसरा पूछा था इन्होंने वैलिएंट। जो बच्चों ने भेजे हैं हम वही बता रहे हैं आपको। वैलिएंट का पूछा गया था सिनोनियम। और फिर जो पूछा गया था कंसाइज का एंटोनियम पूछा गया था। और एक इन्होंने बच्चों ने ईडियम फ्रेज भेजा है, वो पूछा था ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ये भी एक ईडियम फ्रेज पूछा गया था। जो ईडियम फ्रेज पूछे जा रहे हैं वो भी सेंटेंस के उसमें पूछे जा रहे हैं, ना कि डायरेक्ट मीनिंग पूछ रहे हैं, सेंटेंस के फॉर्म में पूछ रहे हैं ईडियम। तो चलिए जीके के और बाकी के जो हमारे जीके के क्वेश्चन है वो हम जीके के क्वेश्चन देख लेते हैं। जीके का जो पहला क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया फ्रेंड्स आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर। डायरेक्ट उन्होंने आर्किमिडीज का लॉ पूछा था, और वो पूछा था कि ये लॉ किसने दिया। तो उसमें 4 ऑप्शन थे, शायद न्यूटन के लॉ थे, और जो चौथा ऑप्शन था वो था आर्किमिडीज। वो डायरेक्ट उन्होंने आर्किमिडीज का लॉ से पूछा है क्वेश्चन। दूसरा है पावर। उन्होंने आज पावर की डेफिनेशन पूछी हुई थी दूसरे क्वेश्चन में। और तीसरे में भी डेंसिटी की डेफिनेशन पूछी गई थी। डेंसिटी की जो डेफिनेशन पूछी थी वो उन्होंने मास पर वॉल्यूम पूछी हुई थी, कि मास पर वॉल्यूम किसके बराबर होता है, वो होता है डेंसिटी के बराबर। और जो अगला क्वेश्चन है हमारा नोबल प्राइज़। वो पूछा गया पीस से। नोबल पीस प्राइज़ 2018 किसने जीता, वो चौथा क्वेश्चन यहाँ से। और अगला क्वेश्चन है फिर मिस वर्ल्ड 2017, वो किसने जीता, वो जीता मानुषी चिल्लर ने। तानसेन सम्मान 2018 किसने जीता। करंट अफेयर से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं फ्रेंड्स, लगभग 10-12 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे गए हैं। तो उनमें से एक ये भी पूछा गया तानसेन सम्मान 2018 किसने जीता। एक अगला क्वेश्चन पूछा 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हैं साइंस से। तो एक क्वेश्चन ये पूछा फ्लैग बियरर, यानी कि जो ओपनिंग सेरेमनी में झंडा भारत की तरफ से झंडा लहराने वाले कौन थे। तो वो पूछा गया एशियन गेम्स में। जो एशियन गेम्स अभी हमारे जकार्ता इंडोनेशिया में हुए थे, ये उसका क्वेश्चन पूछा गया है, फ्लैग बियरर। और एक पूछा गया हु अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन पूछा गया पॉलिटी से, हु अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया टाइप्स ऑफ सॉइल प्रेजेंट इन नॉर्दर्न प्लेन्स। ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया कि सॉइल कौन से उसमें प्रेजेंट, सबसे ज़्यादा कौन सा सॉइल प्रेजेंट होता है। उसमें ऑप्शन थे एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, इस तरह के क्वेश्चन ऑप्शन होंगे वहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ ब्रॉन्ज मेडल्स इन एशियन गेम्स। एक क्वेश्चन ये था कि भारत ने ब्रॉन्ज मेडल कितने जीते एशियन गेम्स में। ब्रॉन्ज मेडल पूछा है, ना कि गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल पूछा है।
और एक क्वेश्चन पूछा डेप्टी स्पीकर ऑफ राज्यसभा। तो देखिए डेप्टी स्पीकर ऑफ राज्यसभा जो हमारे रघुवंश नारायण सिंह जी हैं, उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया। वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया कि रघुवंश नारायण सिंह को किस वर्ष, कौन से ईयर में नियुक्त किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया रघुवंश नारायण सिंह जी के ऊपर। और एक एफडीआई की लिमिट पूछी गई थी। एफडीआई लिमिट से एक क्वेश्चन पूछा गया, वो भी करंट से रिलेटेड था। और एक क्वेश्चन पूछा गया जीएसटी रिटर्न्स अमाउंट, जो ये अभी हमारा 2018 की रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने जीएसटी की अमाउंट पूछा था, टोटल अमाउंट। ये भी करंट से ही क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन इन्होंने ये पूछा था कि तानसेन सम्मान जो होता है ये हर वर्ष कहाँ आयोजन किया जाता है, हर साल तानसेन सम्मान का कहाँ आयोजन किया जाता है। ये होता तो मध्य प्रदेश सरकार देती है, पर ये पूछा था कि मध्य प्रदेश में कहाँ होता है। ये इन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि मध्य प्रदेश में कहाँ, कौन से शहर में होता है। और एक क्वेश्चन और पूछा था इन्होंने नॉर्थ ईस्ट से, कि नॉर्थ ईस्ट में एक फेमस हर साल एक फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, और वो आयोजन इस बार कहाँ किया गया। तो उसमें ऑप्शन थे दिल्ली, इधर दिल्ली था, मिजोरम था, मेघालय था, गोवा। इन चारों ऑप्शन में से इनमें सेलेक्ट करना था। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे आज तक के क्वेश्चन है। और ये हमारे आज तक के जो आज हमारे बच्चों ने क्वेश्चन भेजे हैं क्वेश्चन है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपको जिनका सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम है उनको काफ़ी हेल्प होगी, और आने वाले दिनों में जिनके भी एग्ज़ाम हो उनको काफ़ी हेल्प होगी, पेपर का पैटर्न पता चल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।